आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल और इंडिया को लेकर न्यूज़ थी और इस वजह से इसका जिक्र किया गया था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेग के अंदर है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आपसे पूछ ली कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एट द सेम टाइम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग के अंदर। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आईसीसी, क्या इंडिया आईसीसी का मेंबर है, हो भी सकता है। Any individual who is alleged to have committed crimes within the jurisdiction of the ICC may be brought before the ICC। तो यहां पर अगर आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में कोई क्राइम किया जाता है तो उसको आईसीसी के सामने लाया जा सकता है। यहां पर इंडिविजुअल की बात करी जा रही है, सोचिए इसके बारे में, फिर एक डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली आईसीसी न्यूज में क्यों था, क्योंकि आईसीसी ने इजराइल के अगेंस्ट में और पैलेस्टाइन के फेवर में एक वर्डिक्ट दी है और यहाँ पे इजराइल चाह रहा है कि इंडिया उसकी साइड ले। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी पॉलिटिकल न्यूज। नाउ आईसीसी इज इन न्यूज, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इजराइल, इंडिया और पैलेस्टीन का जो इशू है मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इवन इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यूपीएससी की आदत भी है। काफी टाइम से उन्होंने इसराइल के ऊपर क्वेश्चन उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर पूछना शुरू कर दिया। आईसीसी की बात करें तो यस, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर जो भी इंडिविजुअल क्राइम को कमिट करता है जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में आता है तो उसको आईसीसी के सामने पेश किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, ध्यान रखिएगा, भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर इजराइल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को उनकी साइड लेने के लिए। लेट्स सी क्या होता है इस चीज के बारे में। आईसीसी की बात करी जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आईसीसी जो है यूजुअली जब भी अपनी वर्डिक्ट देता है ये कॉम्प्लीमेंट करती है नेशनल कोर्ट्स को, उनको रिप्लेस करने के लिए वर्डिक्ट जो है वो आईसीसी के द्वारा नहीं दी जाती। तो लार्जली जब भी इंटेंशन जो है आईसीसी की वो यही रहती है कि नेशनल कोर्ट्स के द्वारा जो भी वर्डिक्ट दी गई है उसी को कॉम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इट इज गवर्न बाय एन इंटरनेशनल स्टैच्यू, क्या मुझे कोई उस स्टैच्यू का, किस स्टैच्यूट के द्वारा ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसे गवर्न किया जाता है, कोई नाम बता सकते हैं? सो इट इज रोम स्टैच्यूट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब आया था, जुलाई 2002 के अंदर। काफी सारी भाषाएं जो हैं बोली जाती है, वैसे 2 मेजर लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन इसके अलावा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश और रशियन भी आती है।